कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1962 में अगस्त माह में श्री सिक्का जी की सास जी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने हल्द्वानी आई थी। अन्य स्थानों के अलावा एक दिन पद्मपुरी के भी दर्शन करने हेतु सिक्का जी अपनी पत्नी के साथ सासू जी को कार में ले चले। सिक्का जी स्वयं कार चला रहे थे। घर से 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद ही डिग्री कॉलेज के पास इनके सीने में हृदय क्षेत्र के पास एकाएक बड़ी जोर से दर्द उठ गया। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो उन्होंने कुछ घबराकर घर वापस चलने की सलाह दी, परंतु इन्होंने सोचा कि जब घर से निकल ही चुके हैं तो 2-3 घंटे में पद्मपुरी के दर्शन के बाद लौट ही आएंगे। ये आगे बढ़ते रहे, परंतु 1 किलोमीटर बाद दर्द बेहद बढ़ गया। सांस लेने में कठिनाई आ गई। इन्होंने श्री माँ महाराज जी का स्मरण किया और गाड़ी लौटाकर तीव्र गति से गाड़ी चला घर पहुंच गए। वहां पलंग पर लेटते ही ये तो हो गए अचेत और इनकी पत्नी तड़प उठी कि क्या हो गया, क्या करूं। 15 अगस्त थी। उस रोज फ़ोन करने पर भी कोई डॉक्टर नहीं मिला। उधर सास जी भी परेशान थी। अनजान जगह वो कर ही क्या सकती थीं। तब तक सिक्का जी की नब्ज भी लापता होने लगी थी। शरीर शीतल हो चला था, पसीना बह चला था। यह स्थिति कुछ देर पूर्व सड़क में ही आ जाती तो क्या होता, परंतु महाराज जी ने तो तीनों को ही सकुशल घर पहुंचाना था। पड़ोसी की मदद से किसी तरह एक डॉक्टर मिला भी तो उसने इन्हें खतरे में बताकर एकदम अस्पताल ले जाने की सलाह दी। तभी श्रीमती सिक्का को एकाएक महाराज जी के उस कम्बल की याद आ गई जिसको आशीर्वाद स्वरूप देते समय श्री माँ ने कहा था, जब कोई गहरी दुख पीड़ा हो तो यह कम्बल ओढ़ लेना। बीमार को याद आते ही बिजली की सी फुर्ती से उन्होंने वह कम्बल निकाला और सिक्का जी के ऊपर डाल दिया। पड़ोसी की ही गाड़ी में सिक्का जी को अस्पताल ले जाया गया, पर 15 अगस्त होने के कारण वहां केवल हाउस सर्जन मिला जो उनकी हालत सुनकर दूसरे कमरे में कोरोमिन इंजेक्शन लेने चला गया, परंतु तब तक तो विश्वास रूपी कम्बल का इंजेक्शन लग चुका था। दर्द गायब और सिक्का जी पूरे होश में शीघ्र ही स्वस्थ लाभ भी हो गया। सिक्का जी अपने वर्तमान शरीर को अब बाबा जी महाराज द्वारा प्रदत्त शरीर में ही मानते हैं। मेरे पति श्री राजकुमार के मन में विदेश जाने की प्रबल इच्छा बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने बड़े भाव से बाबा जी महाराज की फोटो छवि के सामने बैठ प्रार्थना की कि उन्हें किसी तरह विदेश यात्रा करा दे। सबकी इच्छा पूर्ण करहीं वाले महाराज जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें कंपनी के काम से इंग्लैंड जाने का निर्देश मिल गया। मैं भी उनके साथ विदेश जाना चाहती थी, परंतु उनको निजी खर्च के लिए कंपनी द्वारा केवल 15 पाउंड % भत्ते के रूप में स्वीकृत हुआ।
जिसमें होटल का खर्चा, खाना पीना आदि सभी सम्मिलित थे। फिर भी मैं चली ही गई उनके साथ कि किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। विदेश जाने का यह अवसर फिर मिले ना मिले। विदेश यात्रा स्वीकृत तो कर दी महाराज जी ने, पर अब आगे भी तो उन्हें ही निभाना था। इस हेतु जो कृपा लीला उन्होंने रची उस पर सहसा यकीन ला पाना मुश्किल ही होगा। अन्य के लिए हुआ यूँ कि जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ के डबल बेड का किराया ही 25 पाउंड प्रतिदिन था। रात्रि को मैंने पुनः बाबा जी से प्रार्थना की कि प्रभु लाज रख दो। यह भी हुआ कि मैं क्यों आ गई इन पर मुसीबत बनकर। परंतु जब सुबह हम नीचे गए तो होटल मैनेजर ने स्वयं ही हमसे कहा कि आपको होटल 5 पाउंड ही देने हैं और इसी में आप यहीं खाना भी खाएंगे। ऐसा ही 2 अन्य स्थानों में भी हुआ। न्यू कासल में हमें 30 पाउंड की जगह केवल 10 पाउंड देने पड़ी और प्रेस्टन में 15 पाउंड की जगह केवल 4 पाउंड। यह सब कैसे हुआ बाबा जी ही बता सकते हैं कि ना मालूम किस वेश में आकर वे हमारी बाकी देनदारी चुका गए। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन ना।